Hello students, continuing with chapter 7 integrals. We have studied substitution method as well as partial fraction. Now it is the turn of integration by parts. By parts, as I have told you earlier, it means u into v, जो हमने differentiation में भी पढ़ा था, correct? वहां पर जो u into v का फॉर्मूला था, that said u into differentiation of v plus v into differentiation of u. आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसी को भी मान सकते थे और डिफरेंशिएशन कर सकते थे. इट वाज योर चॉइस, करेक्ट. बट इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसा नहीं होता है. हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए u और v डिफाइंड हैं ऑलरेडी, करेक्ट. कैसे लेना होता है? लेट मी फर्स्ट राइट द फॉर्मूला u into v, where u is the first function and v is the second function. u को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, ऐसे हमने डिफाइन कर रखा है, देखो 1 और 2. इसका मतलब u इज द फर्स्ट फंक्शन, v इज द सेकंड फंक्शन. इसका इंटीग्रल होता है u इंटू वी डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स. करेक्ट. थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है. हम कहते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रल का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका भी इंटीग्रल, करेक्ट. फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट के डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रल को मल्टीप्लाई करने पे जो फंक्शन आएगा उसका भी इंटीग्रल, करेक्ट. अब हाउ यू डिसाइड फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे होते हैं, उसके लिए अपने पास एक फिक्स्ड मेथड होता है, उसको अपन कहते हैं आई लेट. मैं लेट हूं, हमेशा ऐसा याद रखो, ठीक है. आई लेट के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा है. आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, करेक्ट. एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक एक्स की पावर वाले, ठीक है. टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की पावर वाले, ठीक है. आई लेट में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा, ठीक बात है. फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, यानी कि मेरे हिसाब से ये 5 डिफरेंट लेवल्स हैं. 2 डिफरेंट लेवल्स पे जो फंक्शंस होते हैं उनका ही प्रोडक्ट आई लेट को बनाता है, करेक्ट. Any two functions at the same level cannot be used in this particular method. Yeah, this method is not applicable for any two methods with any two functions which are at same level. Say for example, I am telling you about integral of sin 2x cos 3x. ठीक है. अब हमें ख्याल आया कि भाई इसका इंटीग्रल कैसे करना है. सो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रल, हमें नहीं पता अब कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से होगा कि आइलेट से होगा. तो लेट अस चेक आइलेट से होता है क्या. दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज दिस इज आल्सो अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि बोथ द फंक्शंस आर ट्रिग्नोमेट्रिक, सेम लेवल पे हैं. इसका मतलब इसमें आइलेट नहीं लगेगा, आइलेट नहीं लगेगा, ठीक बात है. सो प्लीज रिमेंबर दिस, एनी टू फंक्शंस विच आर एट द सेम लेवल, यानी कि 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या 2 लॉगरिथमिक में या 2 ट्रिग्नोमेट्रिक या 2 एल्जेब्रिक या 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कभी भी आइलेट नहीं लगेगा. 2 फंक्शंस विच आर एट दीज 5 स्टेप्स में से 2 डिफरेंट स्टेप्स में हो, 2 डिफरेंट स्टेप्स में हो, उन्हीं में ही आइलेट लगता है, करेक्ट बात है. अब देयर आर सर्टेन इंटीग्रल्स जिनका अपने को अभी तक फॉर्मूला ही नहीं पता लगा और इंटीग्रेशन खत्म होने वाला है. से फॉर एग्जाम्पल log x. अभी तक आप कहोगे कि सर जी ये तो इंटीग्रल ही खत्म कर रहे हो आप, 3 तरह से बताया था आपने, तीनों तरह हो गई. अब log x का इंटीग्रल तो अब तक नहीं आया, कैसे करूं. या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x जितने भी हैं किसी का इंटीग्रल ही नहीं हुआ. ऐसा तो है नहीं कि उनका नहीं होता होगा, उनका भी इंटीग्रल होता है. अब क्योंकि आखिरी मेथड बचा है बाई पार्ट्स, तो log x में करके देखते हैं. अब log x में तो फंक्शन ही एक है, log x इज अ सिंगल फंक्शन, ऐसा नहीं कि log अलग है x अलग है. log x इज अ सिंगल फंक्शन. क्या करूं भैया, 2 फंक्शन कहां से बनाऊं, इसको ऐसा लिख देता हूं 1 into log x, ऐसा तो लिख सकते हैं ना. और 1 को क्या मैं x की पावर 0 मान लूं,
अरे मान के होता है भाई। सो ये तो हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। करेक्ट है, लगा दो आइलेट। आइलेट कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रल। वन को मैं खाली लिख रहा हूं dx, आप चाहें तो 1 dx लिख दें, का भी इंटीग्रल जो मल्टीप्लीकेशन आए। ठीक बात है। सो लेट अस सी क्या आ रहा है। वन का इंटीग्रल अपने को पता है x होता है, सो इट इज log x इंटू एक्स। प्लीज डोंट राइट log x स्क्वायर। log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और वन का इंटीग्रल होता है खाली x। करेक्ट, ये दोनों कट गए, फंक्शन बच गया वन, उसका इंटीग्रल अपने को आता है, तो इसको अपन ने लिख दिया x इंटू लॉग एक्स माइनस वन का इंटीग्रल होता है x प्लस सी। दिस कैन बी द आंसर। अगर आपको लगता है नहीं मुझे आगे सॉल्व करना है, x कॉमन ले लो, सो इट विल बी log x माइनस वन। अब वन होता है log सेम बेस पे वैल्यू वन होती है। करेक्ट है, मतलब आई वॉन्ट टू से इज ये बेस ई पर चल रहा है, वन को भी आप बेस ई पर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस सी, सो इट कैन बी रिटन एज x log x अपॉन ई। देखो अपना आंसर यहीं आ चुका था, ये तो अपन अपनी लॉगरिथमिक स्किल्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू कैन लीव द आंसर ओवर हियर आल्सो और मे बी हियर आल्सो। ठीक है, ये हो गया log x का इंटीग्रल। अब मेरे पास फंक्शन आया साइन इनवर्स x इंटू एक्स, लिखा साइन इनवर्स x इंटू एक्स ले लिया। अब क्या करूं, आइलेट लगा दूं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक सेकंड होता है। एज पर द इंटीग्रल फॉर्मूला ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रल का भी होल इंटीग्रेशन। हो गया जी। चलो लेट अस डू द इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स into x square by 2, you all will agree with this, minus differentiation of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square into x square by 2, x का इंटीग्रल हो गया dx। अब इसका इंटीग्रल करना है अपने को, कैसे करें भैया, ये भी एक स्पेसिफिक मेथड है जिसको आपको मेरी भाषा में थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स होता ना, इसको भाई अभी टी लेट करके सॉल्व कर देते, बट यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो पता है क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन कर देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, और 1/2 बाहर रहने दो, 2 है। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी डी एक्स अलग। So we have actually divided it into two functions, ठीक है, by adding and subtracting one in the numerator. Done. ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। सर ऐसा क्यों करना है भाई, ऐसा ही करना है क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा तरीका है नहीं। 1/2 इसको अलग कर देते हैं और इसको भी अलग कर देते हैं, ठीक है। ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। यहां पर ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक माइनस कॉमन ओवर हियर। देखो भैया मैंने माइनस कॉमन ले लिया है और इसके साइन यहां पर चेंज कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर ये बचेगा आपके पास, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स
प्लस 1/2 और न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने पास 3 फॉर्मूले हैं भैया। देयर आर 3 formulas to be used and they are after this particular exercise on page number 329. There are 3 formulas, उन तीनों को लिख देना। मैं लिख रहा हूं एज पर फॉर्मूला ऑन पेज 329। ध्यान रखना भैया, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे अपने को बहुत काम आने वाला है। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये कहता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 विच इज 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी कि 1। ये हो गया जी फॉर्मूला, ये जो मैंने लिखा है पेज 329 के बेसिस पे, करेक्ट। एंड 1/2 रूट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है ये भी, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, देखो जरा क्या बच रहा है अपने पास। हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो और यहां से साइन इनवर्स x कॉमन ले लो। आप यहाँ पे आगे कॉमन ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। ये हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4, करेक्ट है, प्लस x/4। भैया ये देखो इतना अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इट इज अ मस्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट द आंसर इज। यू कैन सॉल्व दिस वन ऑल्सो बट दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। प्लीज मेक श्योर दैट वी आर सॉल्विंग इट। वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला ओवर हियर, एक्स स्क्वायर अपॉन, ये जो मैंने स्टार लगाए हैं इन पर ध्यान देना, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन दिस वे ओनली, करेक्ट। सो एक्सरसाइज 7.6 फर्स्ट 15 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड दिस वे ओनली। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 15. We will be discussing it, but please, this is what is your homework. You have to solve them. So I hope integration by parts you might have understood. Please try solving it using ILATE. 2 different levels पे functions होते हैं, उसको ध्यान में रख के, and make sure that you are doing the questions properly. एक बार ILATE नहीं, कई बार भी लग सकता है एक ही क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार ILATE लगने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो। वी हैव ऑल्सो यूज्ड ILATE 1 or 2 times। पहली बार यहाँ काम में लिया था हमने, करेक्ट है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे भी आगे काम में नहीं लिया है, बट वी विल डेफिनेटली बी यूजिंग इट इन अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय इंटीग्रल्स।